अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो रूस और चीन की एटमी ताकत के आगे सबसे ज्यादा एटम बम वाला अमेरिका भी टिक नहीं पाएगा। ये किसी वॉर एक्सपर्ट का आकलन या कोरी कल्पना नहीं है। अमेरिका की संसद में यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर ने चेतावनी दी है। अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स के जनरल का जवाब सुनकर बाइडेन के हाथ पांव फूल गए हैं। और इसी पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आधुनिक हथियार बनाने की दौड़ में अमेरिका से बहुत बड़ी चूक हो गई है? क्या अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट भूल गए टैक्टिकल न्यूक? अब फटेंगे टैक्टिकल न्यूक। अमेरिका ने मानी बड़ी चूक। जितना छोटा एटम बम उतना ज्यादा देगा गम। छोटे न्यूक की बड़ी रेस, बदला हथियारों का शोकेस। एटम बम की रेस में अमेरिका दुनिया के कई देशों से पीछे रह गया है। अमेरिका के पास रूस और चीन से भी कम न्यूक है और अगर आज विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका के शहर बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और बाइडेन कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपसे ये कहे तो क्या आप इसे यकीन कर पाएंगे? जाहिर है दुनिया का कोई इंसान इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन पेंटागन की जिस स्ट्रैटेजिक कमांड के पास अमेरिका के एटम बमों का कंट्रोल है, उसी के जनरल ने एक सनसनीखेज बात कह दी है। यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड के जनरल ने ऐसी बात कह दी है जिसने बाइडेन को टेंशन दे दी है। सुपर पावर अमेरिका अपने सबसे आधुनिक, सबसे विनाशक और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हथियारों के लिए मशहूर है। सब जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम दागने वाले अमेरिका के पास दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियार हैं। इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है कि दुनिया का कोना कोना हर वक्त अमेरिका के एटम बमों के निशाने पर है। अमेरिका ने दुनिया के हर समंदर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप और सबमरीन्स में एक्टिव एटम बम तैनात किए हैं। दुनिया के कोने कोने में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। छोटे छोटे द्वीपों तक में अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के साइलो बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ऑर्डर पर दुनिया धुआं धुआं की जा सकती है। इन सारी बातों में कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरा सच ये है कि अमेरिका आने वाली जंग में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले सबसे छोटे साइज के हथियारों को बनाने के मामले में पिछड़ गया है। यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड के प्रमुख और अमेरिकी परमाणु बलों के प्रभारी वायुसेना के जनरल एंथनी कॉटन ने 9 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस के सामने एक फैक्ट रखा है। जनरल एंथनी कॉटन ने कहा है कि अमेरिकी सेना कम क्षमता वाले परमाणु हथियार बनाने के मामले में रूस और चीन दोनों से पीछे है। अमेरिकी परमाणु बलों के प्रभारी ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने जोर देकर कहा कि बदलते हालातों के बीच अब ये जरूरी हो गया है कि तुरंत अमेरिकी सेना अपने परमाणु विकल्पों में विविधता लाकर इस अंतर को दूर करे। अमेरिकी संसद यानी यूएस कांग्रेस के सामने यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड के प्रमुख और अमेरिकी परमाणु बलों के प्रभारी का यह खुलासा चौंकाने वाला है। अमेरिकी जनरल ने दावा किया है कि टैक्टिकल न्यूक ही आने वाली जंग के सबसे प्रभावी और विनाशक हथियार होंगे।
इसलिए अब अमेरिका युद्ध स्तर पर छोटे छोटे एटम बम बनाने में जुट गया है। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड के जनरल के खुलासे के बाद यह भी खबर मिल रही है कि अब अमेरिका की न्यूक लैब्स में बहुत तेजी से छोटे छोटे एटम बम बनाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी जनरल के दावे के बाद यह बात भी साफ हो जाती है कि अगर आज सचमुच तीसरा विश्व युद्ध किया गया तो विनाश का सबसे बड़ा सामान भारी भरकम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों पर लदे हुए एटम बम नहीं होंगे, बल्कि किसी छोटे से लॉन्चर या ड्रोन के दागे गए वो छोटे छोटे टैक्टिकल न्यूक होंगे, जो दिखने में छोटे जरूर होंगे पर घाव गंभीर करेंगे। अगर आज की तारीख में विश्व युद्ध हो गया तो रूस के टैक्टिकल न्यूक नेटो देशों में ऐसी तबाही ला सकते हैं। अमेरिकी जनरल की चेतावनी गंभीर है। उसके दावे से लग रहा है कि टैक्टिकल न्यूक्स के गणित ने दुनिया का शक्ति संतुलन गड़बड़ा दिया है। अमेरिका का जहाज डूब रहा है। रूस और चीन अमेरिका से ज्यादा परमाणु बम बना रहे हैं। और खासकर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जिनके बारे में ना तो सिपरी की रिपोर्ट में आंकड़े मिलते हैं और ना ही रूस और अमेरिका खुद उनके बारे में बताते हैं। फिर भी पेंटागन ने अनुमान लगाया है कि रूस के पास इस वक्त 2000 से ज्यादा कम क्षमता वाले एटम बम यानी टैक्टिकल न्यूक मौजूद हैं। चीन के पास भी 2027 तक 1000 टैक्टिकल न्यूक हो जाने की आशंका है। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड ने तो ये नहीं बताया कि रूस और चीन के मुकाबले में अमेरिका के पास कितने टैक्टिकल न्यूक मौजूद हैं। लेकिन इतना साफ है कि पेंटागन के पास चीन और रूस से कम टैक्टिकल न्यूक है। इस रिपोर्ट के बाद अब दुनिया में छोटे छोटे एटम बमों की रेस शुरू हो गई है। दुनिया के 90% एटम बम रखने वाले रूस और अमेरिका के बीच स्टार्ट संधि टूट जाने के बाद एटम बम की बाधा दौड़ अब फर्राटा भर रही है। क्रेमलिन के ताकतवर लोग तो लगातार टैक्टिकल न्यूक के इस्तेमाल की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अब अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड भी छोटे छोटे इलाकों को एटम बम की ताकत से तबाह करने की तेजी से तैयारी कर रही है। कमांड की रिपोर्ट के बाद ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि टैक्टिकल न्यूक की रेस में अमेरिका पिछड़ चुका है। लेकिन अब ये समझिए कि टैक्टिकल न्यूक की रेस में पीछे रहने का मतलब और असर क्या है। इससे भी पहले ये समझिए कि टैक्टिकल न्यूक क्या है और ये उन एटम बमों से कैसे अलग है जिनके नंबर गेम में अमेरिका सबसे आगे है। टैक्टिकल न्यूक यानी वो विनाशक बम जो काम तो बिल्कुल एटम बम की ही तरह करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता एटम बम की तरह तकरीबन बेकाबू नहीं होती। ये स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बम से आकार में काफी छोटे होते हैं। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की विनाशक रेंज काफी कम होती है, लेकिन इनकी विनाशक ताकत कम नहीं होती। इसलिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को सिटी किलर कहा जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार 1 किलो टन से 100 किलो टन तक के हो सकते हैं। समझने के लिहाज से अगर बात करें तो जापान के हिरोशिमा में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 किलो टन का बम फटा था। रूस ने दुनिया के जिस सबसे बड़े जार बम का परीक्षण किया था वो 100 मेगा टन का था, लेकिन टैक्टिकल न्यूक सिर्फ 1 किलो टन या उससे भी छोटे आकार के हो सकते हैं, जिनका निशाना एक खास इलाका या किसी खास बड़ी इमारत का समूल नाश करना हो सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बड़े परमाणु हथियारों से ज्यादा विनाशक है, क्योंकि इन्हें किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि असली युद्ध में वास्तविक इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। बड़े
एटम बमों को स्ट्रैटेजिक न्यूक यानी रणनीतिक एटम बम कहते हैं, क्योंकि इनका मकसद दुश्मन को डराकर रखना होता है। इतनी रणनीतिक तैनाती होती है जिस तरह अमेरिका ने दुनिया के चप्पे चप्पे पर कर रखी है। इन बड़े स्ट्रैटेजिक न्यूक की वजह से ही दुनिया का कोई भी देश अमेरिका की ओर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन ये बड़े रणनीतिक बम असली युद्ध में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसे एक भी बम के धमाके का मतलब है बेकाबू एटमी जंग की शुरुआत। लेकिन छोटे आकार के टैक्टिकल न्यूक्स के साथ ऐसा नहीं है। टैक्टिकल न्यूक्स छोटे इलाके में टारगेटिक विनाश करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सामरिक परमाणु बम कहा जाता है। रूस की ओर से बार बार ऐसे ही छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमले की धमकी दी जा रही है। कई टैक्टिकल न्यूक्लियर बम तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड को 3 किलोमीटर की दूरी से भी दागा जा सकता है और वो दुश्मन के 300 मीटर के इलाके को पूरी तरह भाप बनकर उड़ाने में सक्षम होता है। इसलिए टैक्टिकल एटम बम परंपरागत एटम बम से ज्यादा घातक होते हैं। रूस और चीन से पिछड़ने के बाद अब अमेरिका तेजी से टैक्टिकल एटम बम बनाने पर काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या टैक्टिकल न्यूक के जरिए बाइडेन पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।